को लेकर केंद्र के एसओपी और हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद उत्तराखंड शासन में हड़कंप की स्थिति है। कल तक महाकुंभ में आने के लिए सारी बंदिशें खत्म करने के सरकार के मुखिया के ऐलान पर चुप्पी साधे अधिकारी अब एसओपी का कड़ाई से पालन कराने की बात कह रहे हैं। इसी के तहत अब न सिर्फ अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं बल्कि स्नान पर्व पर आने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कुंभ की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यानी सर आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ साथ कुंभ की वेबसाइट पे भी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जी, उनको भी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने की जरूरत होगी कुंभ के स्नान दिवसों पर। केंद्र को बता दिया गया था कि यह अपर लिमिट हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम जो एसओपी है उसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कुंभ कार्यों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बंशीधर भगत ने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक कर कुंभ कार्यों पर चर्चा की गई है। साथ ही अधिकारियों से कुंभ में कोविड की गाइडलाइंस के पालन कराने के लिए बातचीत भी की गई है और दिशा निर्देश भी दिए गए। निश्चित रूप से कोरोना की बीमारी बहुत बढ़ रही है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मेले में आएं और मेले का लुत्फ उठाएं। मेला भव्य दिव्य हो लेकिन व्यवस्थित भी हो, कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइन का पालन। लंबे अरसे के बाद पिथौरागढ़ में कोरोना के मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने होली के सीजन में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। यात्रियों के टेस्ट के लिए एचोली के पास एक जांच केंद्र भी बनाया जा रहा है। बीते रोज महीने भर बाद पिथौरागढ़ में एक साथ 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसके बाद से हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये कदम उठाया गया है। होली में जो भी बाहर से लोग आएंगे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर से, उनके लिए अंचोली के पास में सहकारी भवन में अलग से व्यवस्था की जा रही है ताकि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का टेस्ट कराया जा सके। और अब आपको आज का कोरोना अपडेट बताते हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 192 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। देहरादून में 89, हरिद्वार में 57, नैनीताल में कोरोना के 19 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के अब तक कुल केस 99,000 के पार हो गए हैं, जबकि 1150 एक्टिव केस हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंच चुके हैं, जहां आज रात वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें सभी मंत्री बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। जिसके बाद वो पार्टी की मीडिया विंग की मीटिंग भी लेंगे। सल्ट उपचुनाव और सियासी हालात पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान जंगलों की आग को रोकने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को निर्देश दिए हैं कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की जाएं। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर ली जाएं। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। फायर लाइन की मॉनिटरिंग की जाए और इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाए। खबर नैनीताल से, जहां पर बेताल घाट पुलिस पर वसूली का आरोप लगा है। बेताल घाट के कटिनी गजार के बुजुर्ग ने वीडियो जारी कर बेताल घाट थाने पर वसूली करने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग का कहना है कि पुलिस नए नए बहाने बनाकर उनको फोन करती है, परेशान करती है। शेर राम का यह आरोप है कि पहले उनकी बाइक का चालान किया गया, जबकि उनके पास बाइक है ही नहीं। वहीं बेताल घाट पुलिस से ग्रामीण भी परेशान हैं और पुलिस पर रतौड़ा स्टोन क्रशर में हुई गोलीबारी में शामिल होने का लोगों ने आरोप भी लगाया है। ग्रामीणों को धमकाने का आरोप भी लगाया गया है और ग्रामीणों ने धरना भी दिया। साथ ही पूरे थाने को निलंबित करने की मांग की है। वहीं इस मामले में जब पुलिस के उच्च अधिकारियों से सवाल किया गया, तब उन्होंने शहर से बाहर होने और इस मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही। से मेरे को परेशान किया जा रहा है। एक बार इनका फोन आया कि मई जून में बोला मैं थाने से ऐसो बोल रहा हूँ। मैंने बोला हाँ जी श्री राम कठिन के जैसे मैं बोल रहा हूँ। बोला आपका चालान कटा है। मैंने कहा किस रूप में कटा है, क्या गलतियाँ हुई? बोला तुम कहीं झगड़े में खड़े थे। मैंने कहा झगड़ा तो मैं जानता भी नहीं है, पता नहीं क्या है, कहाँ है, मेरे को कोई लेना नहीं है।
नई टिहरी में जल संस्थान द्वारा एक व्यक्ति पर पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और विभागीय क्षति के तौर पर 3.5 लाख रुपए की रिकवरी की मांग की गई है। बौराड़ी निवासी मुकेश सिंह कुमाई द्वारा अपने मकान के पास पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई, जिससे करीब 60 से अधिक घरों पर पेयजल आपूर्ति ठप हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा जल संस्थान में इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई और जल संस्थान ने अब ये जुर्माना लगाया है। मेरे संज्ञान में आया है कि पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने 19 तारीख को उन्होंने जो है वो अपने किसी व्यक्तिगत संसाधनों से उसके लाइनों को सारी लाइनें डिस्कनेक्ट कर दी हैं और लगभग 60-70 घरों में जो है पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। तो जिसकी हमने जो है उसकी एसएसपी महोदय से भी अनुरोध किया था, जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया है, तो उसकी रिपोर्ट कराकर उसकी जाँच कराने की मांग की गई है और लगभग इसमें जो है 3.5 लाख रुपए का जो है विभागीय क्षति का आंकलन जेई द्वारा किया गया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे में चंपावत दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने माना है कि पानी के स्रोत कम होने के चलते पानी की समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में पंपिंग के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। पहाड़ में पेयजल की समस्या बनी हुई है क्योंकि पहाड़ के जो जल स्रोत है हमारे, उनमें पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिस कारण पहाड़ की पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। ये समस्या जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल करना है, क्योंकि जहाँ पर पानी का स्रोत कम हो गया उन क्षेत्र पर कहीं भी पानी नहीं है स्रोत, तो उसके लिए हम पंपिंग द्वारा उन लोगों को पानी उपलब्ध कराएंगे।